हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे लेवल क्रॉस मूवी के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मूवी की जो शुरुआत होती है वो रेगिस्तान के एक ऐसे इलाके से जहां पर दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। और इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम ट्रेनों को हरी और लाल झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेन गुजरती है और इसकी टाइमिंग जो है वो रघु बहुत ही अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु जो है वो ये काम पिछले 10 सालों से करता रहा है। और पिछले 10 सालों से रघु ने न तो किसी इंसान को देखा है और न ही उसने किसी इंसान से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है और बेहोश थी। इसलिए रघु उसको कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। और रघु के लिए ये चमत्कार की तरह था कि 10 साल से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था और अब देख रहा है, इसलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है और रघु कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर उठाकर लेकर आ गया, क्योंकि तेज धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी, तो चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब टॉयलेट की तरफ गई तो वहां पर 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। कहती है कि उसे उसके हस्बैंड ढूंढ रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे। वो किसी भी वक्त शायद यहाँ पर आ भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुंचना होगा। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं तक कोई जाने का साधन है। अगर तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, आएंगे, तो वो यहीं पर आएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन चैताली जो है वो रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है। चैताली कोसों दूर तक चलती है, लेकिन सचमुच ही दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ चैताली को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर जाती है। हम देखते हैं कि रघु जो है वो चैताली का पीछा कर रहा था। जब वो होश में हुई तो उसने फिर से वो उठाकर अपने घर ले आया और उसके पैर में चोट लग चुकी थी, तो वो मरहम लगा रहा था। और रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को ही यहाँ पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिर वो किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे कैसे रात बिता ले, अगर उसने कुछ कर दिया तो। अब जैसे तैसे वो सो जाती है, लेकिन बार बार उठकर रघु को देख रही थी, जो कि पर्स पर सो रहा था। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल है, इसीलिए वो घर से बाहर चला जाता है। तब जाकर चैताली चैन की नींद लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो 4:30 बजे उठता है, दूर दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिसे वो हरी झंडी दिखाता है। और रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं भूला है। तो यहाँ पर रघु चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों में किसी भी इंसान से बात नहीं की है, उससे बात करना काफी पसंद है। अब चैताली भी कहीं ना कहीं रघु पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि रात को उसने कुछ भी नहीं किया था। अब क्योंकि चैताली रघु को परेशान दिख रही थी, इसलिए रघु चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल में टेलीफोन जो है वो सिर्फ इसीलिए इनकमिंग होता है उसमें, और आप किसी से भी कॉल नहीं कर सकते, और कॉल आती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जैसे तुम्हारे पति जो है तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। और थोड़ी देर के बाद टेलीफोन बज पड़ता है और जब रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने वाला होता है, तभी अचानक से चैताली जो है वो ये कॉल काट देती है। आखिर चैताली ने ऐसा क्यों किया, ये रघु भी जानना चाहते हैं। चैताली बताती है कि उसने ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ट्रेन से कूद गई थी। वो इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड से वो भाग रही थी। वो एक साइकेट्रिक है और उसने उसके पति का इलाज भी किया है। जिसके बाद चैताली जो है वो अपने फ्लैशबैक की हिस्टोरी बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले संचो नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया, जो काफी डिप्रेशन में था। उसकी हालत कुछ ये थी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सदमा वो संचो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह सदमे में चला गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसीलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना ही नहीं था। चैताली का ये केस पहला केस था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा समय जो है वो संचो को दिया था। धीरे धीरे करके जो है ये नॉर्मल होने लगा और चैताली और संचो जो है वो दोनों दोस्त बनने लगे। अब क्योंकि चैताली ने संचो को
बहुत ज्यादा समय दे दिया था और संचो ने भी पूरी तरह से वो ठीक हो गया था चैताली से। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। चैताली के परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे क्योंकि संचो एक पागल है और वो कभी भी अपने वापसी दौर में पहुंच सकता है, लेकिन चैताली ने उनकी बात नहीं मानी और संचो से शादी कर ली। और उसकी शादी के कुछ समय के बाद ही संचो ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली के साथ ऐसे व्यवहार करता जैसे कि वो पागल हो और वो मारता भी था। संचो नशा करता था और उसका ये सब डेली रूटीन बन चुका था। वो रोज ड्रग्स करता और अपनी पत्नी चैताली को मारता। चैताली पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और इस तरह से संचो जो है वो चैताली की जिंदगी खराब करने लगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि चैताली रघु के ऊपर भरोसा करने लगी थी, इसलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप उसे देखने लगता है। जब चैताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान लगा है वो कैसे लगा है। चैताली समझ जाती है कि रघु ने उसे नहाते हुए देख रहा था और वो बताती है कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने दिया। जिसके बाद वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाती हुई बताती है कि बहुत दिनों तक संचो का टॉर्चर उसने झेला है, लेकिन एक दिन उसे संचो की डायरी मिल गई थी जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को मालूम चलता है कि संचो की वाइफ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि संचो ने ही उसकी पत्नी को मारा था और साथ ही हॉस्पिटल में एक नर्स को भी उसने मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी यहाँ पर संचो आ जाता है और चैताली डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है तो वो उसे मारता है और पुलिस से बचने के लिए संचो जो है वो चैताली को अपने साथ ट्रेन में कहीं ले जा रहा होता है और इसी बीच चैताली ने ट्रेन से जंप लगा दी। तो कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। चैताली ने अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो एकदम सेम है, मेरा भी इसी दुनिया में कोई भी नहीं है और तुम्हारा भी, हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु क्या कहना चाहता है और तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो रघु हरी झंडी दिखाने के लिए जाता है। तो चैताली जो है वो रघु को हाथ बटाने लगती है, उसके काम में खाना बनाती है और उसके रूम की सफाई भी करती है। तभी उसके हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स ने 4 लोगों को मारकर फरार हो गया है और चैताली को यहाँ पर यह बात मालूम चल जाती है कि रघु ने रघु की आइडेंटिटी चुराई है, जो कि पहले इसी लेवल के क्रॉसिंग पर काम किया करता था गेटमैन के रूप में। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली जो है वो रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर रघु जो है चैताली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जिसके बाद रघु जो है वो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और अपनी सारी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि मेरी माँ मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में रघु ने उस लड़की को आसानी से सारी सच्चाई बता दी। उसने उसे बता दिया कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और एक अमीर इंसान से शादी कर ली। अब रघु जिस लड़की से शादी करने वाला था उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वह भी रघु से शादी करने के लिए मान जाती है। तब रघु की शादी हो जाती है और कुछ महीने के बाद रघु की वाइफ जो है अपने कजिन्स को बुला लेती है। वो इसीलिए क्योंकि रघु के कुछ खेत थे जहाँ पर काम करने के लिए रघु को मदद लगती थी, इसीलिए रघु की वाइफ ने अपने कजिन्स को यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद रघु जो है वो एक बच्चे का पिता बन गया और कुछ सालों बाद उसने 2 बच्चे हो चुके थे। अब रघु की वाइफ रघु से कहती है कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम नसबंदी करा लो। तो रघु अपनी वाइफ की बात मानते हुए रघु डॉक्टर के पास चला जाता है नसबंदी कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर रघु को बताते हैं कि तुम्हें नसबंदी कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बाप बन ही नहीं सकते। ये बात सुनकर रघु पूरी तरह से हैरान रह जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका कजिन्स जो है वो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। और ये देखने के बाद रघु समझ जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर है, जो कि 2 बच्चे हैं वो भी उसी के कजिन्स के हैं, मतलब कि रघु की तो कोई फैमिली नहीं है। ये सारी देखने के बाद रघु बहुत ज्यादा दुख होता है और इन चारों को मार दिया उसने, मतलब कि रघु की वाइफ, उसके कजिन्स और दोनों बच्चों को। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर रघु चैताली को बताता है कि शायद मेरी जगह पर कोई और होता तो यही करता। चैताली रघु को हौसला देने लगती है और उसे सपोर्ट देने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो यही करता। रघु चैताली को बताता है कि जब मैंने 4 लोगों को मारा तो पुलिस से बचने के लिए यहाँ तक भाग निकला। यहाँ पर उसे रघु नाम का एक आदमी मिला जो कि गेटमैन था, उसके साथ काम करने लगा, गेट में हाथ बंटाने लगा, जिससे कि वो यहीं पर घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक उनसे उनकी मौत हो गई और फिर
तब से वो यहीं पर गेटमैन का काम कर रहा है और इस तरह से उसने 10 साल हो चुके हैं। चैताली को रघु के ऊपर तरस आने लगता है और इस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ वो सोचती है। इसीलिए चैताली डिसाइड करती है कि कुछ दिनों के लिए वो यहीं पर रहेगी, इसलिए रघु के साथ काम में हाथ बनाने लगती है। पानी लेने के लिए वो बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी जो है वो पानी लेने के लिए जाती है। और जब बहुत दूर पानी लेने के लिए जाती है और जब रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है, तभी यहाँ पर संचो जो है वो अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ आता है। वहां पर वो रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक औरत को देखा है। रघु तो साफ मना कर देता है, वो कहता है कि उसने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। यहाँ पर संचो उसे बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पूरी तरह से पागल है, उसका नाम सिका है और वो अपने मन से उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं डॉक्टर हूँ और अगर किसी से साथ रह रही है तो उसे जानलेवा खतरा भी हो सकता है, इसलिए अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो। मेरी पत्नी सिका का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर संचो है। ये सारी बात सुनने के बाद यहाँ पर रघु को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि चैताली पानी लेने के लिए गई थी। यहाँ पर रघु चैताली से कहता है कि ये सिका कौन है। वो समझ चुकी थी कि उसका पति संचो जो है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर चैताली उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिका जो है वो उसकी वाइफ का नाम है और उसकी वाइफ को वो मार चुका है। जैसे उसने तुम्हें मनाया है उसी तरह से सभी को मना लेता है और मेरे बारे में पता कर लेता है और अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर रघु को उस पर भरोसा तो नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं चैताली को भी ये बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को यहाँ पर नहीं बुला सकती क्योंकि रघु खुद एक भागा हुआ हत्यारा है। तो वे दोनों वापस चले जाते हैं जहाँ पर कि संचो है, तो वो चैताली को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली यहाँ पर रघु से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी लेकिन तुम तो मुझे समझे ही नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो संचो से कहता है कि तुम तो अपनी वाइफ को मार ही दोगे, इससे अच्छा तुम अपनी वाइफ को मुझे दे दो ताकि हम खुशी खुशी इस जगह पर रह सके। रघु और संचो जब बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से चैताली जो है वो संचो के ऊपर एक वार कर देती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजेक्ट हो जाता है। और जब चैताली रघु से कहती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, ये सुनते ही बाद में रघु जो है वो यहाँ पर संचो को बुरी तरह से जान से मार देता है। रघु जब उसे दफनाने के लिए जा रहा होता है तो उसके जेब में एक पर्ची निकलती है जो कि हॉस्पिटल की थी और जिसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर संचो, जो उसकी पेशेंट सिका का, मतलब कि इन दोनों में से साइको कोई और नहीं बल्कि चैताली ही है। इसका असली नाम सिका है और संचो से ही ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर संचो जो है वो उसका इलाज कर रहा है। अचानक से यहाँ पर चैताली जो है वो रघु को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बल्कि रघु ने यहाँ पर चैताली को जान से मार दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट होता है कि पता चलता है कि दरअसल में असली साइको तो रघु है। यहाँ बताया जाता है कि दरअसल में रघु जिस लड़की से प्यार करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया था और एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी, तो रघु ने उन दोनों को मार दिया, साथ में उनके बच्चों को भी मार दिया। और यहाँ तक कि इस जगह के रेलवे क्रॉसिंग पे जो गेटमैन था रघु ने उन्हें भी मार दिया होगा, लेकिन हमें ये मूवी में नहीं दिखाया। तो इन सब में सबसे बड़ा जो साइको है वो रघु था। बात करें संचो की तो वो एक डॉक्टर था, साइको यहाँ पर चैताली थी। और संचो ने तो उसका इलाज किया था और बाद में उसी से प्यार करके उससे शादी कर ली थी, लेकिन बाद में चैताली की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बातें बनाने लगी थी। फिर वो ट्रेन से कूद गई और इस तरह से रघु के पास पहुंच गई। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।